वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। महर्षि दयानंद जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की, पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज की, और आज के दिग्दर्शक दिग्दिगांत मंडल के नक्षत्र माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, मंच पर उपस्थित हरियाणा के सौभाग्य का प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इस गुरुकुल परिवार के बड़े भाई माननीय हमारे भाई धनखड़ जी, और माननीय सांसद हमारे डॉक्टर करनाल थे, बराबर रोहतक में आ गए अरविंद जी, और सभी उपस्थित हैं हमारे पूज्य गुरुवर प्रद्युमन जी, और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और गुरुकुलों से आए हुए प्यारे बच्चों। मैं आज के सौभाग्य के दिन को आज इस रूप में परिभाषित करता हूं। पहले भी बहुत सारे इतिहास के कार्यक्रम हुए हैं, पर ये जो गुरुकुल का आज कार्यक्रम है, ये इतिहास का एक पन्ना बन गया है। यदि सैकड़ों 200 साल 500 साल 1000 साल बाद में भी हरियाणा में यदि कोई पुरातत्व संग्रहालय की बात करेगा तो दो नाम जरूर, 3 नाम साथ में आएंगे। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, आचार्य विजयपाल जी और आचार्य विरजानंद जी। इन 3 नामों के बिना अब हरियाणा में पुरातत्व विभाग की यात्रा कभी प्रारंभ नहीं होगी। सज्जनों, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर भरोसा होता नहीं, फिर भी करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाभारत कालीन वहां पर संग्रहालय में जाकर के हथियार देखे। उसी महाभारत का श्लोक है, राजा कालस्य कारणम, राजा काल का कारण बनता है। किसी भी काल को यदि जाना जाता है, राजा के नाम से जाना जाता है, प्रजा के नाम से कभी भी किसी काल को नहीं जाना जाता। आज मुख्यमंत्री महोदय हमारे हरियाणा के राजा हैं और आज इस काल के ये कारण हैं। कौन भरोसा कर सकता था कि कभी भारत में 370 हटेगी? कौन भरोसा कर सकता था कि पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में जाकर के ठुकाई करेंगे? कौन भरोसा कर सकता था कि इस देश के अंदर CAA पास होगा? किसको भरोसा था कि दुनिया के बड़े बड़े देश आकर के भारत सरकार से ये कहेंगे कि हम आपके साथ में दोस्ती करने को तैयार हैं? कौन भरोसा कर सकता था आध्यात्मिक चोला पहने हुए हरियाणा के 2 भेड़िए कभी जेल में जाएंगे? इन सब बातों पर भरोसा करना पड़ता है कब? जब भारत माता की उन्नत गोदी हो, हरियाणा में मनोहर लाल और दिल्ली में नरेंद्र मोदी हो, तभी इन बातों पे भरोसा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, जैसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे भारत के लोगों ने, हमारे राजाओं ने, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने अपना सर्वस्व खोया, झज्जर के नवाब ने सर्वस्व खोया, राव तुलाराम ने सर्वस्व खोया, ऐसे एक संग्राम 1957 में शुरू हुआ था। वो था हिंदी रक्षा आंदोलन। उस आंदोलन में इस गुरुकुल ने अपना सर्वस्व खोया। कोई कल्पना कर सकता है? आचार्य भगवान देव जी के नाम पे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उस समय 50,000 रुपए का कैरो प्रताप सिंह ने इनाम रखा था। जो भी आचार्य भगवान देव को जिंदा मुर्दा पकड़ के लाएगा 50,000 रुपए ले जाएगा। पर इस इलाके की एक फितरत है। ये जो इलाका सारा आप देख रहे हैं, इसकी एक विशेषता है, ये जिसके साथ होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता, और ये जिसके साथ नहीं हो सकता उसके शरीर पे कोई बाल भी नहीं बचता। ये इस इलाके की फितरत है। स्वामी ओमानंद जी महाराज को पंजाब पुलिस नहीं पकड़ सकी, पर उसका इस गुरुकुल ने कुर्बानी दी। क्या? उस समय इस गुरुकुल में आयुर्वेद आचार्य की 10 सीटें थी, आयुर्वेद शास्त्री की भी सीटें थी। कैरो प्रताप सिंह ने गुस्से में आकर के और उसका बदला लेने के लिए गुरुकुल की आयुर्वेद आचार्य की सीटें खत्म करी, आयुर्वेद शास्त्री की सीटें खत्म करी। मैं आज आपसे एक बात कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। आप हमारे अपने परिवार के हैं, ये पूरा हरियाणा आपका परिवार है। आप इसमें हमारे अग्रज की भूमि में हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था CBSE की टक्कर का
भारतीय शिक्षा बोर्ड कभी भारत में बन सकता है? ये नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी जी के काल में ये संभव हो पाया। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत सारी बातों के लिए जाना जाता है राजा। इसलिए महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, राजा कालस्य कारणम, राजा काल को तय करता है कि वो किस काल के तहत उसको जाना जाएगा। आज संस्कृत भाषा, उत्तराखंड में संस्कृत भाषा राजभाषा है। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत भाषा तीसरी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक अनिवार्य है। हरियाणा भी सांस्कृतिक प्रदेश है। इस देश के अंदर न उत्तराखंड में सरस्वती है, न हिमाचल में सरस्वती है। कुरुक्षेत्र की वो धारा है जिस सरस्वती के किनारे बैठ करके हमारे ऋषि मुनि ग्रंथों की रचना किया करते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि संस्कृत को और इस हरियाणा के गौरव को आप जैसा युग पुरुष ही कोई उचित स्थान दे सकता है, नहीं और किसी के संभव की बात नहीं है। यदि मैं सवाल उठाने लगूंगा तो पिछली सरकारों पे बहुत सवाल उठेंगे, पर सवाल उठाना हमारा काम नहीं है। समाधान निकाल करके देना और जनता के दुखों को कम करना, ये हमारा काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा में 7000 गांव हैं। आप हम एक प्रयोग जो विद्वानों ने बैठ करके एक प्रयोग तय किया, आप उसके ऊपर अपने कैबिनेट में अपने अफसरों को बिठा करके केवल चर्चा मात्र कर लीजिए, उससे एक समाधान निकलेगा। क्या हरियाणा में गुरुकुलों को उपवैद्य का एक आयुर्वेद का डिप्लोमा दे दिया जाए और 7000 उपवैद्य गुरुकुलों से तैयार हो। 7000 गांव में एक गांव में एक उपवैद्य बैठेगा और आपका स्वास्थ्य बजट आधा हो जाएगा 5 साल में। क्योंकि बहुत सारे रोग तो इसलिए आते हैं कि ना खाना आता, ना पीना आता, ना सोना आता, ना कुछ करना आता। यदि ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस आएंगे हरियाणा में, फिर संस्कृत उभरेगी। और मैं अंतिम बात एक कह दूं, ये हमारे अपने हैं। कितने अपने हैं? इतने अपने हैं, केवल कपड़ों का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। मैं पीछे अमेरिका गया था, इतने ही अपने हैं। कोई कल्पना कर सकता है क्या मुख्यमंत्री अपना चुनाव लड़ता हो और करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दिन भी प्रचार के लिए ना आए, सारे हरियाणा में प्रचार करता फिरे और करनाल की जनता ने आपको बिना किसी प्रकार के प्रचार के 2 बार रिकॉर्ड मतों से जिता करके भेजा। उसका कोई कारण है। कारण क्या है? सेवा, समर्पण। मैं तो फिर एक निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने निर्णयों के कारण काल के निर्माता हैं, आप में ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। क्या ये महाभारत के हथियारों को देख करके आपका आज को निश्चय हो गया? हमारे साथ में कितनी बड़ी गद्दारी की जाती है। बोलते हैं हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। अरे यदि हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है तो योगेश्वर कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी तो उसमें है ही नहीं। 5200 वर्ष पहले महाभारत के मैदान में योगेश्वर कृष्ण हुए, 9,80,000 वर्ष पहले रामायण के राम हुए, और जब 9,80,000 वर्ष पहले सीताराम को आर्य पुत्र बोलती है, 5200 वर्ष पहले माता रुक्मिणी कृष्ण को आर्य पुत्र बोलती है। ये कल के वामपंथी आकर के हमें यह बताते हैं कि आर्य बाहर से आए, हमारे राम आर्य थे, हमारे कृष्ण आर्य थे। जब हमारे बाप आर्य थे, हमारे परदादा दादा आर्य थे, हम बाहर से कहां से आए? 3 विचारधारा किराए की हैं और वो तीनों विचारधारा किराएदार की हैसियत से इस देश में आई थी और मालिक बन करके बैठी है। ये वामपंथ कम्युनिस्ट ये बाहर से आई विचारधारा है, किराएदार की हैसियत से इसकी जगह है, मालिक बनने की कोशिश करता है। ऐसे ईसाईयत और इस्लाम ये दोनों किराएदार की हैसियत से देश में रहने वाली विचारधारा है। ये हिंदू की सहिष्णुता है, ये हमारी सहनशीलता है कि हमने बराबर का दर्जा दे रखा है। आराम से रहो, सुख से रहो, भारत माता को भारत माता मानो, भारत को अपना देश मानो, भारतवासियों को अपना भाई मानो, सब कुछ तुम्हारा है। ये इस देश की विशेषता है। और बंद कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस गुरुकुल परिवार में हम उस हृदय से,
उस हृदय से स्वागत करते हैं जो हृदय हनुमान के पास था। हनुमान के पास में जो हृदय था, आज हम मुख्यमंत्री जी का उस हृदय से स्वागत करते हैं। हनुमान को मोती दिए, तोड़ा, राम ना दिखाई दिया। माला दी, तोड़ा, राम ना दिखाई दिए। अंत में सीता बोली क्या देखना चाहता है, तो हनुमान अपनी छाती फाड़ के दिखाता है, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को देखना चाहते हैं। तो आज हमारे हृदय में, हनुमान वाले हृदय में आप हमारी जगह में हैं। ये संस्कृति के लोग, संस्कृति के रक्षक, संस्कृति के पोषक, आपको युग युग अंत कर अमरता के पथ पर चलाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।